एक तो पहले ये बता दें कि रमज़ान और मुबारक में किस तरह हम अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। रमज़ान में आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी कि आप अपने वेट लॉस को मेंटेन बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक इसी वजह से हुआ हुआ है, बिकॉज दिन में आपको 2 मील्स लेने हैं। तो अगर इसमें आप 2 फास्टिंग करके और अगर आप एक अपनी हेल्दी डाइटरी चॉइसेस सिलेक्शन करते हैं, देन आई थिंक यू कैन मीट दैट। अगर वट एवर यू आर मेकिंग, मिसाल के तौर पे समोसे बहुत पसंद हैं, पकौड़े बहुत पसंद हैं और रोल्स बहुत पसंद हैं, तो अगर घर का मटेरियल आप यूज़ करें बाय एडिंग लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बिकॉज सब्जियां खाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अगर आपके यहाँ चिकन भी है और मुख्तलिफ सब्जियां भी हैं या कीमा भी है, तो अच्छे प्रोटीन एंड फाइबर का सोर्स में आप पैटीज़ बना के लाइक जो पट्टी बना के और आपने समोसा रोल, और आप एयर फ्रायर बेक पे बहुत अच्छे समोसे बना सकते हैं फॉर ऑल दोस्त जिनको रमज़ान के लवाजमा चाहिए होते हैं। मैं पकौड़ों को बोलती हूँ सिंपल पकौड़े की बजाय अगर आप एक तो 2 पकौड़े की हद तक अपनी हद मुकर्रर कर दें, बिकॉज बजाय इसके कि ये कहा जाए भाई पकौड़े तो आप खा नहीं सकते हो, मैं ये कहती हूँ कि उससे जो आपको एक क्रेविंग है चूँकि पूरे घर में बन रहा है, आप वो 2 ले लें। पकौड़े में अगर आप कैबेज डाल दें, स्पिनच डाल दें, अगर आप उसमें कैरेट्स डाल दें, ग्रीन अनियंस डाल दें, उसमें आप कैप्सिकम डाल दें, शिमला मिर्च, वो मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, ट्रस्ट मी आई हैव ट्राइड एट होम। तो आप सिर्फ उस पकौड़े का क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा बाय एडिंग लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड यू कैन हैव दैट। बीन्स चाट, चने की चाट, छोले, सफ़ेद छोले, काले छोले, लोबिया, अच्छा, ये सब भी आता है डाइट में ही खा सकते हैं, ये सब डाइट में है। जबरदस्त। इस सब का आपने चार्ट बना ली और आपने वो मिक्स चार्ट बना के दही फॉर्म में ले लिया, इन एनी फॉर्म यू लाइक इट, तो वो आपका एक अच्छा फाइबर का सोर्स है। बिकॉज रमज़ान में लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हाँ। और वो ये कहते हैं क्योंकि पानी की कमी की वजह से। अच्छा, पानी में ये होता है कि सहरी में इतना सारा एक साथ पानी लेकर उसके बाद आप अनकंफर्टेबल हो और सीने में जलन का मसला हो, तो आप अफ्तारी के बाद अपना थोड़ा थोड़ा पानी का सिलसिला रखें। अगर 8 से 9 ग्लास आप ले रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। वो लोग जो तरावी का एहतमाम करते हैं, वो तरावी पे जा रहे हैं, वो अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करते जाएं और छोटे छोटे सिप्स में जो तरावी का अच्छा खासा दौरानिया है उसमें वो अपना ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जी पकोड़े 2, एक तो एक बड़ी नामुमकिन सी बात हो जाती है कि जब इंसान एक खाता है तो फिर पहले दूसरा तीसरा चले, वो तो ठीक ना है होने से तो लेकिन बेहतर है। लेकिन आपने एक अफ्तारी करी, उसके बाद लोग हैवी मील भी लेते हैं, तो ये ज़ाहिर है फिर वो करता है या इफ्तारी पे ही वो कर दें कनात पसंदी। अगर मैं एक मेन्यू बताऊं कि आपने फ्रूट सैलेड ली, मैं फ्रूट चाट नहीं बोलूंगी। फ्रूट चाट का मतलब है इसमें चाट मसाला, उसमें नमक, काला नमक, ये सब जा रहा है। भी क्रीम भी डाल सकते हैं या नहीं? आई वुड नॉट, बिकॉज फिर उसकी कैलोरी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो आपका वजन कम करने का मकसद है वो फौत हो जाएगा। अच्छा, अब आपने फ्रूट सैलेड बनाई तो हाइपरटेंसिव लोग या जितनी भी दिल बीमारी वाले हैं उनको नमक की ज्यादती नहीं लेनी है, तो फ्रूट सैलेड रखें फ्रूट चाट की बजाय। आपने 1 प्याली वो ले ली, खजूर से शुरू किया, 1 प्याली वो ले ली, साथ में आपने चने चाट ले लिया, तो ये आपकी 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ मैं कहती हूँ कि ठीक है आप घर में बन रहा है तो ये चूज़ वन, ईदर होम मेड बेक्ड या एयर फ्राइड समोसा और होम मेड फिल्ड फिलिंग वाला रोल, या आपने 2 पकौड़े ले लिए, सो डैट वो आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई। देन आप अपनी तरावी पढ़ने जाएं, जो आपकी इबादत का सिलसिला वो करें, और उसके बाद यू कैन हैव चक्की के आटे की रोटी, मुकम्मल चक्की का आटा, लाल वाला, उसमें जौ का, गंदम का आटा मिक्स हो सकता है। उस आटे में नमक डालने की ज़रूरत नहीं है ताकि गैर ज़रूरी आपको प्यास ना लगे। एंड देन उसके साथ आप दाल, सब्जी, गोश्त, वट एवर द सालन यू हैव, वो आप सालन उसके साथ इस्तेमाल करें विद लिटिल बिट ऑफ सैलेड। ये आपका एक अच्छा मील है। इवन यू कैन हैव पुलाव ऑल्सो। क्वांटिटी की हद मुकर्रर करना ज़रूरी है, क्वांटिटी की हद मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता ये है कि लोग पहले भर के अफ्तार करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सहरी का वक्त होता है तो सहरी भी खाते हैं। इससे अमूमन लोगों का रमज़ान में वेट बढ़ जाता है।